फिफ्थ नंबर हम लोग देखते हैं। सो फिफ्थ नंबर हम लोग को क्या बोलता है कि फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन है आपका बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि बेंजीन से आपको क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला टास्क क्या होगा, आप पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इस कंपाउंड को लिख डालें। बेंजीन आपने लिख डाला, इसके बाद आपको क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मेरा ये क्या उद्देश्य है, मतलब मेरा क्या यहाँ पे बोल सकते हो, क्या मेरा कुछ बेनिफिट है क्या मैं ये सब लिख के इसके बाद, नहीं। एक बात है कि अगर आप ये भी लिख के आते हैं, अगर आप पर्टिकुलरली जो कन्वर्ट करने के लिए बोला है और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है इससे आपको ये बनाना है, अगर आप ये भी लिख के आते हैं देन यू विल गेट द मार्क्स, दैट इज द मेन थिंग। तो ये भी आप फॉलो रखना कि आप एक बार करने के, आप अगर आंसर स्क्रिप्ट में अगर आप एक दो या अगर कोई भी कन्वर्शन आप छोड़ रहे, उसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिख के भी आते देन ऑल्सो विल गेट द स्टेप मार्किंग। आपको अगर अच्छा लगा तो आपको, अगर एग्जाम में अच्छा रहा तो आपको 1 मार्क्स भी दे सकता है, अगर 2 मार्क रहा तो हाफ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ये बात है, स्टेप मार्किंग मिलते हैं मतलब। सो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो आप कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड को, 4 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी पैरा पोजीशन से, ये भी पैरा पोजीशन से मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन देता हूँ तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, नाइट्रो, बिकॉज ये 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस पोजीशन को 1 नंबर पकड़ सकता हूँ, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। सो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि क्यों 4 ब्रोमो है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा अगर NO2 ग्रुप है तो NO2 ग्रुप को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए 4 ब्रोमो बोला जाता है। क्लियर। सो NO2 ग्रुप मतलब नाइट्रो ग्रुप, अल्फाबेटिकली तो ये आगे आना चाहिए, इसलिए 4 ब्रोमो हो गया। बट इसको हम लोग 1 नंबर क्यों देते हैं, बिकॉज का प्रायोरिटी ज़्यादा है देन हेलोजन एटॉम, इसलिए इसको 1 नंबर हम लोग देते हैं, इसके बाद इसको 4 नंबर देते हैं। बट अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूट में ये आगे आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हम लोग रूल्स वगैरह में पढ़ते हैं ना। तो इस कंपाउंड से आपको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आपको फिर से इस बेंजीन रिंग में आपको ब्रोमीन एटम भी लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, और आपको NO2 ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करना है। तो ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, तो इस कंपाउंड को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ। और ब्रोमिनेशन में कैसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। सो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड। सो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे जनरली, कोई भी एक कार्बन पोजीशन में ब्रोमीन आ जाएंगे, मतलब all the carbon atom have hydrogen atoms. So each and every carbon atoms have one hydrogen atoms, and the 6 hydrogen atoms are equivalent as per the NMR spectral analysis. But यहाँ पे मैं क्या किया, मैंने एक पोजीशन ऑफ द 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह में यहाँ पे एक ब्रोमीन आया है। तो हर एक कार्बन तो सेम है, सबका हाइड्रोजन सेम है, तो कोई भी एक पोजीशन में आ सकता है। तो मैंने इस पोजीशन को लिया अभी। तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन तो मेरा हो गया, इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन बनने के बाद मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो अगर हम लोग ने शायद पढ़ा भी था कि अगर मैं मेरा पास ये जो है, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, एंड अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन अगर होता भी है तो नेचुरली क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, बिकॉज NO2 ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करना है अभी इन दिस बेंजीन रिंग, ठीक है, एट द 4th नंबर पोजीशन। और अगर इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं तो वी ऑल नो दैट दिस हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली what they will do, they will participate, they will push this electron density towards the benzene ring, और जब पुश करेंगे then you will obtain a negative charge, that is the more in electron density at the ortho and para positions. So ortho positions का प्रोडक्ट्स तो माइनर होते हैं, इसलिए ये पैरा पोजिशंस में NO2 ग्रुप आ जाएंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाइट्रेशंस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप डाल देते हैं, देन हियर NO2 positive will be generated as an electrophile, and this NO2 positive will be introduced in the benzene ring at the 4th number, sorry, the 1 number positions, and you will get a
4-bromonitrobenzene. So it's very easy. You have to do in a 2-step process. Okay, guys. So very easy. You just have to write the structural formula. That is the main task for you. Then afterwards you have to think कि आप क्या कर सकते हैं. आपको ब्रोमो भी इंट्रोड्यूस करना है इन दिस बेंजीन रिंग, एज वेल एज NO2 भी आपको इंट्रोड्यूस करना है. तो आपको पहले आप ब्रोमिनेशन कर लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगे. Br positive will be involved or generate as an electrophile and this is introduced at any of the carbon atoms. इसके बाद तुरंत आप नाइट्रेशंस कर लीजिए. That is also known as that is also comes under electrophilic substitution reactions. वहाँ पे NO2 will be generated as an electrophile and here the NO2 will be just diagonally to the bromine atom attached हो जाएंगे, जो एक मेजर प्रोडक्ट देंगे. उसका कंपाउंड का नाम है 4-bromonitrobenzene. ठीक है गाइस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखते हैं कौन सा और फेवरेबल जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है आने का चांस है, तो उस कंपाउंड को हम लोग ज़्यादा उस क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है गाइस. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर तो इतना नहीं आते, 7 नंबर भी बहुत कम आते हैं. 8 नंबर, यस 8 नंबर हम लोग कर सकते हैं. आ भी चुका है बहुत बार शायद. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन 8 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग कर सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस को. 8 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं. ठीक है गाइस. सो 8 नंबर क्वेश्चंस को करने के आगे मुझे क्वेश्चंस को देखना है एक बार क्या लिखा है. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन. ठीक है, सेंड मी रिएक्शंस. ओके, अच्छा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन पहले करने के आगे कुछ जो और भी है उसको हम लोग और एक बार देख लेते हैं. ठीक है गाइस. सो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन तो करेंगे ही, इसके बाद और भी है. और क्या है 9 नंबर 2 क्लोरोब्यूटेन. हाँ 9 नंबर 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. हाँ इसको कर सकते हैं 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. हाँ कर सकते हैं इसको. एंड हाँ ये इम्पोर्टेंट है. इसके आगे 10 नंबर कर सकते हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं. 10 नंबर, तो 10 नंबर हम लोग 10 नंबर 2 मिथाइल 1 प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. हाँ इसको कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है. पहले भी किया है इसको, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने किया. 11 नंबर कर सकते हैं कि नहीं. 11 नंबर इथाइल क्लोराइड प्रोपेनिक एसिड, ये भी कर पाओगे आप लोग. 12 नंबर हाँ बीट 1 इंटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड. हाँ ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो अभी 12 नंबर हम लोग करेंगे, 12 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ सब करके लाभ नहीं है. जो आ रहा है उस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं 13 नंबर मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी 12 नंबर. सो 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल. हाँ 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है 1 प्रोपेनॉल. ठीक है, आप 12 नंबर देख लीजिए एक बार. 12 नंबर मतलब जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग ले रहे कंसिडर कर रहे हैं, जो बहुत बार आ चुका है. ठीक है, फिर भी आपको क्वेश्चंस वगैरह आपको देखना चाहिए. जो भी क्वेश्चंस आपके पास है, जो भी आपका क्वेश्चंस बैंक है, आप उसको भी देखिए एक बार. ठीक है गाइस. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हम लोग का 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है 1 प्रोपेनॉल. सो 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है 1 प्रोपेनॉल. ये है ना 1 प्रोपेनॉल बनाना है. सो 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है 1 प्रोपेनॉल. इस क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस आप कितना स्टेप में करेंगे वो मुझे भी मालूम नहीं है. जब ये सब क्वेश्चंस आ जाता है तब दिमाग में एक ही होता है कि आपको फटाफट आपको इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है. तो बहुत जल्दबाजी में कोई गलती भी लिख देता है, कोई अलग अलग स्टेप में भी डाल देते हैं जो है ही नहीं सच में. सो 2 क्लोरोप्रोपेन को आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखिए, ये आपका मेन टास्क होगा. सो पहले लिखिए 2 नंबर पोजीशन में आपका क्या है क्लोरो ग्रुप है, मतलब Cl. इसके बाद CH3 होगा 2 क्लोरोप्रोपेन. इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन. आपको क्या कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल. CH3 CH2 CH2OH, ये आपका कंपाउंड को कन्वर्ट करना है. इससे इसमें बनाना है. कैसे बनाएंगे, तो
बहुत दिन बहुत कुछ सोचेगा कि यहाँ पे Cl को मैं इस साइड में लेके आऊंगा, इसके बाद मैं KOH डाल दूंगा। हाँ, बहुत सोच सकते हो, बट Cl को आप इस साइड में कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए आपको क्या क्या बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे आपको इस Cl को 2 नंबर पोजीशन पे जो Cl है, इसको अगर इस क्लोरो पोजिशन को, क्लोरीन एटम को अगर आप 1 नंबर पोजीशन से आप कार्बन पे लेके आते हो, तब यहाँ पे बन जाएंगे CH2Cl। ठीक है, इसके बाद आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, उसमें एक्वस कंडीशंस ले लो, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिल जाएंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्रोपानॉल। ये तो हुआ, बट आप Cl को इस साइड में कैसे लेके जाएंगे? तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड को कैसे सोचेंगे हम लोग? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पहला क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस करने का कोशिश करूंगा यहाँ पे। सो KOH एल्कोहलिक में अगर सॉल्यूशन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मली, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो पर्टिकुलर रिएक्शंस होगा, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएंगे, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दैट इज, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो इस कोई भी एक बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन आयन चले जाएंगे और इस अल्फा पोजीशन से Cl नेगेटिव आउट हो जाएंगे, एंड हियर डबल बॉन्ड विल बी occurred, दैट इज unsaturated systems will generate here. So CH3CH double bond CH2 will generate here. If you do treatment with the potassium hydroxide in alcoholic medium, then you will get a unsaturated system. Now what is the main thing for this? You can do addition reactions in presence of hydrogen bromide, yeah, in presence of hydrogen chloride also. Now what we will do in this case, we can do what, we can add halogen acids. Okay, so halogen acid means like suppose HBr. Suppose if you do HBr, if you treat with the HBr, what will happen to these reactions? We all know, if you carried out this reaction in presence of HBr, then the Markovnikov additions will be takes place. But whether the Markovnikov additions, if it takes place, then whether this product will be obtained as a major product in the last step, that we have to see whether this will be obtained as a major product if you do HBr. Simply HBr, that is called Markovnikov additions, might not. Why? Because at the terminal positions we have a OH group. So at the terminal positions you have to add your particular what, bromine atom, that is bromide ion. So obviously I will do peroxide additions. Why I am adding peroxide here? Because this carbon having 2 hydrogen atoms. So the negative part will be attached to that carbon which has more number of hydrogen as when you add peroxide. So obviously in the next step, what you will obtain here in this case, so you will generate like this type of product, CH3CH2 bond CH2 bond Br if you add peroxide. But when you are obtaining this particular product in this step, that is called bromopropane. From bromopropane you have to generate, you will have to convert it to the propanol. So what we can add? You can add potassium hydroxide aqueous condition, and this alcoholic and aqueous condition generally it differs a lot. So in presence of aqueous medium, it follows substitution reactions. So obviously this bromine will be replaced by the OH group, and you will get a product propanol. See, it's very easy. Okay, very easy conversions. This type of questions you can encounter in your exam. Okay, so be prepared soon. Okay, आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत पास है, ठीक है, इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन भी करना शुरू करिए, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर सकता हूँ, कोई डाउट तो देख सकते हो, इसको एक बार देख लो एक बार। ठीक है, तो इसको रफ कर सकते हैं अभी। इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे अभी आज। तो 12 नंबर के बाद हम लोग तुरंत मूव करते हैं। आई थिंक 13 नंबर भी हम लोग करना पड़ेगा, या 13 नंबर भी हम लोग कर सकते हैं। 13 नंबर हम लोग कंपाउंड क्या बोल रहा है? 13 नंबर कंपाउंड हम लोग को बोलता है कि आप 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपानॉल बनाइए। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपानॉल बनाइए, मतलब आप कन्वर्ट करिए। तो आपका मेन टास्क क्या होगा? पहले तो आप पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इस कंपाउंड को लिख डालें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ये आप लोग जानते भी है, CH3 CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3। आगे में जो कंपाउंड का उस कंपाउंड को हम लोग लिख रहे हैं 1 प्रोपानॉल। हाँ,
CH3 CH2 CH2 OH। तो बहुत इजी है, इस कंपाउंड को देख के तुरंत लग रहा है कि बहुत इजी है, हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, एटीट्यूड पॉजिटिव में रखिए, ऑब्वियसली कर पाएंगे। सो 2 क्लोरोप्रोपेन से आप क्या बना सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल। कैसे बनाएंगे, तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे लीजिए, इसके बाद एल्कोहलिक कंडीशंस में करिए, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप अभी एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं, तो HBr डाल दीजिए। अभी अगर HBr डाल देते हैं तो क्या होगा, आप पारऑक्साइड एडिशंस कर दीजिए यहाँ पे। तो पारऑक्साइड एडिशन में आपको क्या मिलेगा, CH3CH होगा ना, सॉरी यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है ना, ओके गाइस, मैं यहाँ पे अभी देखा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, HBr डाल दूंगा इन केस ऑफ पारऑक्साइड। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो ऑप्टेन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या ऑप्टेन होगा, CH3CH, इसके बाद CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2Br हो जाएंगे। इसके बाद तुरंत आप क्या कर लीजिए, KOH डाल के एक्वस कंडीशन में डाल दीजिए, ये ब्रोमीन से OH बन जाएंगे। बहुत इजी प्रोडक्ट है, आप लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। क्लियर गाइस, बहुत इजी है ना, हाँ बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करते शुरू करिए, ठीक है, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज 14 नंबर जरूरी है कि नहीं वो देख लेता हूँ। 14 नंबर जरूरत नहीं है, 15 नंबर से आपका 19 नंबर तक सभी करना होगा हम लोगों को। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को बोलता है क्लोरोबेंजीन से आप पैरानाइट्रोफिनॉल, मोस्ट प्रोबेबली क्लोरोबेंजीन से आप पैरानाइट्रोफिनॉल बनाइए, क्लोरोबेंजीन से आप बनाइए पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मैंने थोड़ा अलग से लिखा है यहाँ पे कंपाउंड को, कोई टेंशन नहीं है, आप बुक है आपके पास, आप वो कंपाउंड देख लीजिए। सो क्लोरोबेंजीन आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, सॉरी क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब अगर यहाँ पे OH ग्रुप देते हैं तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दीजिए, हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, इसको बनाइए मत, तो पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आपको इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म इट, बहुत ईजी है, कैसे मैं बाबा बोलता हूँ, बहुत इजी है भाई, देख लो बस कंपाउंड कैसे करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन से आपको पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो देखो Cl को आपको OH बनाना है और साथ ही साथ आपको NO2 ग्रुप भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, वी कैन डू क्लोरीनेशंस as well as we can do nitrations also, that is in presence of concentrated nitric acid with sulfuric acid। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्लोरोबेंजीन से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे मैं नाइट्रेशंस कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शंस कर देता हूँ, दैट इज कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जो जेनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा जनरली, एंड दिस क्लोरो पोजिशंस, दिस क्लोरोबेंजीन, दिस हैव आल्सो 3 लोन पेयर्स। ये 3 लोन पेयर के कारण यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होते हैं एज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव सीन। सो दिस नेगेटिव चार्ज जनरली डिटरमाइंस दैट आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशंस में आके अटैक करेंगे। ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे आने से ये मेजर प्रोडक्ट तो नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होंगे, बट ये फेवरेबल पोजीशंस क्या होगा इसका, पैरा पोजीशंस, क्योंकि उसमें रिपल्शंस कम होंगे, यही तो था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को थोड़ा लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे Cl तो Cl ही रहेंगे, बट यहाँ पे इस ग्रुप में क्या आ जाएंगे, इस पोजीशन में NO2 ग्रुप आ जाएंगे। क्लियर, सो मतलब मेरा पैरा पोजीशंस में दैट इज डायगोनली क्लोरीन के उसमें क्या रहेंगे, NO2 ग्रुप आ जाएंगे। तो आ गया ना, यहाँ पे अभी Cl और यहाँ पे NO2, बट मुझे क्या बनाना है, OH है NO2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शंस कर सकता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कर सकता हूँ कि नहीं, NaOH, दैट इज मैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग रिएक्शंस कर सकते हैं 15%, एंड विद दैट सम टेम्परेचर में बी रिक्वायर्ड। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिख के आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NaOH एक्वस मतलब आप क्या करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे। ऑब्वियसली OH Cl will be replaced by the OH group, that means you are doing substitution reactions। इन सब्स्टिट्यूशन हम लोग किस में कर सकते हैं, NaOH एक्वस और KOH एक्वस, जो भी लेंगे आप, ऑल आर स्ट्रॉन्ग इनकम्पैरेबली। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कंपाउंड हो जाएंगे
Cl के जगह में OH आ जाएंगे और NO2 तो अनअफेक्टेड रहेंगे, तो NO2 NO2 ही रहेंगे। तो ये मेरा कंपाउंड ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं कंपाउंड को ऐसे करके प्रिपेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 60 नंबर पर कंपाउंड पे जाते हैं। 60 नंबर कंपाउंड हम लोग को क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 60 नंबर कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग को, 60 नंबर कंपाउंड। तो 60 नंबर कंपाउंड हम लोग का क्या है, 60 नंबर कंपाउंड हम लोग का क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। हाँ बहुत इजी है, पहले में क्या था आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, अभी 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो लिख लीजिए पहले आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इस कंपाउंड को लिख दीजिए। 2 ब्रोमोप्रोपेन में आपको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। हाँ यही कंपाउंड है भाई। इसके बाद 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br है ना। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको इस कंपाउंड से आपको इस कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे इस कंपाउंड को ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, पहले आपको इस ब्रोमीन को हटाना है, बिकॉज ये पोजिशनल आइसोमरिज्म है बोल सकते हैं। आपका पोजीशन चेंज करना है। तो कैसे पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ी ना इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे भाई, नहीं होता है भाई ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ किस में कर सकते हैं जनरली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोग, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक में हम लोग क्या कर सकते हैं जनरली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कभी कभार लिटिल बिट हीट में भी रिक्वायर्ड इन अ सिस्टम, रिएक्शंस को थोड़ा प्रोग्रेस करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए हम लोग को कभी कभार थोड़ा बहुत हीट देने का हीट मीडियम हम लोग सप्लाई करते हैं। सो KOH अल्कोहलिक में ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, इट फॉलोज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देन ओनली यू कैन यूज HBr। बट व्हेन यू आर यूजिंग HBr यू हैव टू फॉलो दैट किस कार्बन में आपको ब्रोमीन लाना है, आपको टर्मिनल पोजीशन में ब्रोमीन लाना है। बट यहाँ पे अगर मैं HBr डालता हूँ तो ये माइक्रोबिक एडिशन फॉलो करेगा, जो कभी भी नहीं हो सकता है भाई। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पारऑक्साइड एडिशंस में अगर डाल देता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपका कार्बन जो हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें ब्रोमीन आ जाएंगे, और जिसमें कार्बन कम है, जिसमें कार्बन में हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड में उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। देख सकते हो CH2 CH2Br। क्लियर, इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग ने बहुत बार किया इन दिस प्रीवियस आल्सो। सो गाइस इट इज क्लियर, थोड़ा फास्ट बोला मैंने क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 17 मोस्ट प्रोबेबली। यस 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को, 15 16 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि आप क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाइए। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आप, क्या है क्वेश्चन, क्लोरोइथेन 15 16 17 15 17, हाँ क्लोरोइथेन से आप बनाइए ब्यूटेन ना, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाइए, क्लोरोइथेन से आप बनाइए ब्यूटेन। हाँ ये तो लग रहा है कि ये एक प्रिपरेशन तो नहीं, ये एक बोल सकते हो आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, वो क्लास में आएंगे। सो क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 Cl। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, मतलब यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो यहाँ पे पहले 2 कार्बन था, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रेडेशंस कर रहे हैं, आप कार्बन एटम को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन करके इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप क्या, किस रिएक्शंस में ज़्यादातर असेंडिंग होता है हम लोग ने पढ़ा इन दिस चैप्टर। सो आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शंस में आप वुड्स रिएक्शंस कर सकते हैं, और वुड्स रिएक्शन में आप अगर 2 लेते तो आपको 4 मिलता है, आप अगर 4 लेते तो आपको 8 मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, आपका रिएजेंस है क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको पूरा ड्राई रीजन में करना होता है। ठीक है, सो ethyl chloride, 2 molecule of ethyl chloride heated to the sodium in presence of dry ether, it will give you butane. Okay, and the byproduct you will generate, that is 2NaCl। एक ही स्टेप में मैंने कर दिया इसको, क्योंकि ये मैं जानता हूं, मैंने वुड्स रिएक्शंस पर रखा है।
तो यहाँ पे मैंने वो चीज को फॉलो किया। तो 2 molecule ऑफ मिथाइल क्लोराइड treatment with the sodium in presence of dry ether, that is 2 moles of sodium in presence of dry ether, it gives a butane as byproduct, we are getting NaCl as a byproduct. Clear? बहुत easy है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का 18 नंबर। सो 18 नंबर क्या बोलता है हम लोग को, बेंजीन टू डाइफिनाइल बनाइए। सो 18 नंबर सॉरी सो 18 नंबर हम लोग का जो कंपाउंड है बेंजीन टू, ठीक है, आप डाइफिनाइल बनाएंगे। ये तो देख के लग रहा है कि क्या किस तरीके का रिएक्शन से ये बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये किस तरीके का रिएक्शन से आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है बेंजीन टू डाइफिनाइल, हम लोग ने किस में पढ़ा था, हम लोग शायद केमिकल रिएक्शन में पढ़ रखा था। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ व्हिच वन, दैट इज कमिंग फ्रॉम फिटिक रिएक्शंस। फिटिक रिएक्शन हम लोग ने पढ़ रखा था। तो फिटिक रिएक्शन हम लोग क्या बोलता है जनरली, एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अ कंपाउंड इन व्हिच 2 aryl groups are joined together. This reaction is known as फिटिक रिएक्शंस। वहाँ पे डाइफिनाइल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप एराइल हैलाइड को लीजिए, 2 molecule ऑफ एराइल हैलाइड, ट्रीटमेंट विद द 2 molecules ऑफ या 2 moles ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, you will get 2 aryl, you will get what, you will get 2 benzene rings or 2 aryl groups are joined together via a single bond, and this reaction is known as फिटिक reactions. Okay, we have already studied about this particular reactions in when you are doing when you are studying the chemical reactions of aryl halides. Okay, पहले था chemical reactions of alkyl halide, अभी हम लोग देख रहे हैं chemical reactions of aryl halide का अभी आ रहा है। तो फिटिक रिएक्शन में बेंजीन टू डाइफिनाइल कैसे बनाएंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस कंपाउंड को लिख दीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप लिख दीजिए इस कंपाउंड को। तो बेंजीन मैंने बना दिया, इसमें क्या बनाना है मुझे, बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, डाइफिनाइल बनाना है। तो बेंजीन से मुझे ये कंपाउंड मुझे बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इस कंपाउंड को आप किस में कन्वर्ट करिए, एराइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे इसको एराइल हैलाइड में कन्वर्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे मैं इस कंपाउंड को मैं क्लोरीनेशन कर सकता हूँ, दैट इज FeCl3। तो अगर मैं इस कंपाउंड को क्लोरीनेशन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या जनरेट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन जनरेट हो जाएंगे। क्लियर? अगर क्लोरोबेंजीन हम लोग ने जनरेट कर दिया, सो 2 molecules ऑफ एराइल हैलाइड, दैट इज एराइल मतलब अभी क्या बोलेंगे इसको, एराइल क्लोराइड, ठीक है। व्हेन ट्रीटमेंट विद द 2 molecule ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, दिस विल form a diphenyl where the 2 aryl groups are joined together. Clear guys? ये बहुत ही इजी है। और अगर आपका माइंड अगर बहुत शार्प है, अगर आपको याद रहता है कि ये रिएक्शंस का नाम क्या है, तो आप इसमें आप एक बार बोल दीजिए कि ये एक फिटिक रिएक्शंस के थ्रू ये एक फिटिक रिएक्शंस है, ठीक है। तब एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता है, सोच सकता है कि फ्यूचर जो आपका जो आंसर्स वगैरह रहेंगे उसमें आपके इंप्रेशंस बना रहेंगे, ये वो बंदा तो जानता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि सब लोग ये कोशिश करेंगे बेस्ट देने का, ठीक है। सो 18 नंबर हम लोग का क्लियर है। इसके बाद 19 नंबर, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, जो भी स्किप आउट होंगे हम लोग बाद में इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। जो भी स्किप आउट होंगे, जो भी मैं मुझे लगता है कि मुझे वो दिखाना है, मैं और एक दिन क्लास करूंगा हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेंस का, शायद और एक दिन एक क्लास रहेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है वो क्लास, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो 19 नंबर इज द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, 20 नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देख के नाम सुन के बहुत जन का नींद खराब हो जाता है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बहुत इजी है, ये एक हेलो एल्केन्स है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको क्या कन्वर्ट करना है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आप क्या बनाइए, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आप बनाइए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आपको बोला है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी तो ये क्वेश्चन अगर आ गया, बोल सकते हो ये एक टफ क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है, कन्वर्शंस में आ जाएंगे। सो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप पहले लिखिए,
टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब जो भी कार्बन जो हेलोजन एटम कैरी करेगा, दिस विल बी अटैच्ड बाय 3 अदर कार्बन्स। देख सकते हो, जो कार्बन व्हिच इज कैरिंग दिस हेलोजन एटम वाज डायरेक्टली इट इज बॉन्डेड बाय द 3 अदर एल्काइल ग्रुप्स, दैट इज CH3। सो इसको बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड देखने में कैसे होता है जनरली? हम लोग जानते हैं ना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे होते हैं। CH CH3 Br CH3, नहीं ये होता है कंपाउंड, ये होता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब द कार्बन व्हिच इज कैरिंग दिस हैलोजन एटम इज बॉन्डेड बाय 2 अदर एल्काइल ग्रुप्स। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड में आपको ट्रांसफॉर्म करना है आइसोब्यूटाइल ना, सॉरी आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आइसोब्यूटाइल नहीं हुआ ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल CH2, अभी ठीक है, ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको अभी इस कंपाउंड में कन्फर्म ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें अभी कैसे बनाएंगे आप इस कंपाउंड को? ऐसे करके बहुत खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसमें देख सकते हो 4 कार्बन, इसमें भी क्या है 4 कार्बन है, बट यहाँ पे बीच में एक कार्बन है भाई, तो बहुत खतरनाक हो गया है ना क्या? हाँ, खतरनाक सोच सकते हो। तो इसमें पहले क्या करोगे, पहले आप, क्योंकि दोनों पोजीशंस में क्या है कि टर्मिनल पोजीशंस में ब्रोमीन एटम है, बट आपको बनाना है भी ऐसा ही है कि आपको बीच में एक CH2 लाना है। तो कैसे लाएंगे इस कंपाउंड को ऐसे करके? तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर KOH एल्कोहलिक डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में मैंने डाला है, ज़्यादातर जितना भी रिएक्शंस हम लोग ने देखा है, ज़्यादातर हम लोग ने क्या किया, एल्कोहलिक में ही डाला है। सो जनरली अगर एल्कोहलिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगी। क्लियर? फटक से लिखना मतलब। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जनरली, हम लोग HBr डाल सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोग HBr डाल सकते हैं, इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइलिन, यहाँ पे लिखा ही नहीं पड़ रहा है, शायद काली खत्म हो गया, मुझे काली भरना है, आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइलिन। आइसो क्यों है ये? तो ये जो कार्बन हेलोजन डायरेक्टली CH2 है, इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप है डायरेक्टली अटैच्ड, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप। और ये कितना कार्बन है? 4 कार्बन टोटल। तो ब्यूटाइल ग्रुप होगा, ब्यूटाइलिन होगा। ब्यूटाइलिन क्यों होगा? बिकॉज एक डबल बॉन्ड भी है बोल सकते हैं, इसलिए EN होगा। सिमिलरली यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल रहे थे ना, क्यों ब्यूटाइल है? यहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल। टर्शियरी पोजीशन से जो हेलोजन एटम कैरी कर रहा है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मुझे बनाना है अभी इस कंपाउंड को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इससे ये बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ मैं? देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एडिशन रिएक्शंस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन पैरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr अगर मैं डाल देता हूँ, तो ये एंटी माइक्रोबिकल एडिशंस हो जाएंगे। और जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है, ज़्यादा है, उसमें ब्रोमीन एटम ब्रोमाइड आयन आ जाएंगे, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं है या कम है, उसमें H पॉजिटिव आ जाएंगे। तो देखो ये कंपाउंड में ऐसा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। इस कार्बन में हाइड्रोजन आ जाएगा और इसमें Br आ जाएगा, तो आया कि नहीं? तो अगर आप एंटी माइक्रोबिकल एडिशंस करते हैं, देन यू विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है इन योर एग्जाम। ओके, सो गाइस फॉर टुडे दिस मच, ठीक है। मैंने आज कन्वर्सेंस मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, और भी अगर कुछ है क्वेश्चंस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, एंड इफ पॉसिबल फ्रॉम दिस चैप्टर और एक दिन का एक क्लास में बोला भी कुछ देर आगे कि आप और एक दिन आप मैं एक वीडियो डालूंगा, वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे फ्रॉम द हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरिएंट्स। ओके गाइस, सो भी एक लास्ट वीडियो भी हो सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर, और फ्यूचर में अगर हो सकता है तो और भी वीडियोस करेंगे इन दिस हेलो एल्केन्स पार्ट, बट लास्ट और एक वीडियोस में करूंगा इस ओनली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, ओके, NCERT हो या कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन मुझे मिले, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए और बी पॉजिटिव। थैंक यू।